हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नए वीडियो सेक्शन में स्वागत है बेटा। हम आज सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पर आपकी सबसे पहले बातचीत करना चाह रहे हैं कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कोई भी सेल क्यों डिवाइड करती है तो आपका क्या जवाब होगा। नॉर्मली जब मैं ये सवाल पूछता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एक कॉमन जवाब देते हैं कि सेल डिवाइड इसलिए करती है कि उसे रेप्लिकेट करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, उसे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करनी है। एक्चुअल में आप लोगों की ये जवाब गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने ये बात पूछी ही नहीं है। ये सब इफेक्ट ऑफ सेल डिवीजन है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉज ऑफ सेल डिवीजन, राइट। यानी सेल डिवीजन का कॉज मैं जानना चाह रहा हूं, ना कि इफेक्ट। तो अगर कोई आपसे कॉज पूछता है तो हमेशा आपका जवाब होना चाहिए टू मेंटेन इट्स KI वैल्यू। सेल को अपने KI वैल्यू की बड़ी चिंता होती है। KI वैल्यू स्टैंड्स फॉर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या होता है बेटा ये? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, KI वैल्यू। KI का फॉर्मूला मैं आपको पहले बताता हूं। KI इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इनटू 100। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट। यानी कि अगर आप कभी भी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऊपर लिखें, उसके नीचे वॉल्यूम ऑफ सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस रखें, तो जो वैल्यू आती है दैट विल बी कॉल्ड एज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं बेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्न प्लाज्मा रेशियो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कर्न प्लाज्मा रेशियो। आपको ये बात मैं समराइज्ड करके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, तो इसके सेल के प्रोपोर्शन में इसका न्यूक्लियस है बेटा। कुछ समय बाद जब ये सेल मेटाबोलाइज करती रहती है और न्यूक्लियस उतना ही बड़ा रहता है जितना पहले से था, तो अब इस सेल को संभाल पाना, इस न्यूक्लियस को, इस सेल को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सेल का वॉल्यूम बढ़ गया। अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं कि KI की वैल्यू, तो आप और हम ये बात समझेंगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से जो KI की वैल्यू है बेटा वो रिड्यूस हो जाती है। थोड़ी देर बाद इस चीज को मैनेज करने के लिए ये कैरियोकाइनेसिस कर लेता है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन को एक्टिवेट कर देता है। अब इसी सेल में एक के बजाय दो न्यूक्लियस बन गए। अब जब दो न्यूक्लियस बन जाते हैं तो इसका जो KI वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको मैनेज करने के लिए थोड़ी ही देर में ये सेल साइटोकाइनेसिस पर चली जाती है, और जब कोई भी सेल साइटोकाइनेसिस पर जाती है तो आपको पता है कि दो सेल्स अपने अपने न्यूक्लियस को ले लेकर अलग हो जाती हैं। अब फिर से वापस इनका KI क्या हो जाता है बेटा? नॉर्मल हो जाता है। अगला साइकिल, अब ये जो नई डॉटर सेल्स बनी हुई हैं ये जब भी आगे चल करके मेटाबोलाइज करेंगी, नए मटेरियल्स बनाएंगी, सिंथेसाइज दोबारा करेंगी, तो फिर से वापस इनके KI के साथ यही चीज़ होती है, और फिर बार बार ये ऐसा चलता रहता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं जब समझाता हूँ तो ऐसे समझाता हूँ कि जब आपने सुना भी होगा बहुत बार कि एक कोई स्टेट रहता है तो फिर उस स्टेट को डिवाइड करके दो स्टेट्स बना देती है गवर्नमेंट। कई बार एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके दो डिस्ट्रिक्ट बना देती है। सिटीज़ के अंदर कई बार आपने देखा होगा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ बदल जाती हैं जस्ट टू मेंटेन इट मोर इफेक्टिवली एंड मैनेज द थिंग्स मोर इफेक्टिवली। ऐसा ही सेल भी करती है। जब उसे लगता है कि उसका न्यूक्लियस छोटा पड़ रहा है सेल के प्रोपोर्शन में, तो वो न्यूक्लियाई डिवाइड करती है। जब उसे लगता है कि अब न्यूक्लियाई ज़्यादा हो गए हैं, सेल छोटी पड़ रही है, तो वो दो दो सेल बना लेती है। एंड इन दैट वे ये अपना KI मैनेज करते हुए अपने डिवीज़न को फैसिलिटेट करती है। होपफुली बेटा आपको ये बात बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ इसको रिटेन करिएगा। थैंक्स।